नमस्कार, मेरा नाम आयुषी गौड़ है और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। आज हम बात करेंगे नवरात्र की। आप सब जानते हैं कि नवरात्र साल में 2 बार आते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि नवरात्र 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार आते हैं तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, ये कोई मान्यता नहीं, शास्त्रों में वर्णित सत्य है। बस फर्क इतना है कि 2 नवरात्र दिखते हैं और 2 नवरात्र गुप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं: चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़। चैत्र और अश्विन नवरात्र प्रत्यक्ष नवरात्र कहलाते हैं, जिनमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजते हैं, घर घर कलश स्थापित होते हैं और पूरा वातावरण उत्सव से भर जाता है। लेकिन माघ और आषाढ़ मास में आने वाले नवरात्र गुप्त नवरात्र कहलाते हैं, जहां पूजा दिखाई नहीं देती बल्कि अनुभूति बन जाती है। यहाँ न रंग होते हैं न मंच, यहाँ साधना होती है, मौन होता है और भीतर उतरने की यात्रा। गुप्त नवरात्र की शुरुआत से जुड़ी एक प्राचीन पौराणिक मान्यता बहुत रहस्यमयी है। कहा जाता है कि जब असुरों के अत्याचार से देवता भी पराजित हो चले थे, तब वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ हिमालय की निर्जन गुफाओं में पहुंचे। वहां ना कोई यज्ञ था, ना कोई उत्सव, केवल कठोर तपस्या थी। महीनों की साधना के बाद मां आदि शक्ति प्रकट हुई, लेकिन दुर्गा के रूप में नहीं, बल्कि 10 महाविद्याओं के रूप में। मां काली, तारा, शोषणी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगड़ामुखी, मातंगी, कमला, इन स्वरूपों ने देवताओं को न केवल असुरों पर विजय दी, बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग भी दिखाया। तभी से यह समय गुप्त साधना का पर्व माना जाने लगा। शास्त्र कहते हैं प्रत्यक्ष नवरात्र भोग और भक्ति के लिए है, लेकिन गुप्त नवरात्र योग और मोक्ष के लिए। यहाँ देवी को फूल अर्पित नहीं किए जाते, बल्कि अहंकार अर्पित किया जाता है। यहाँ व्रत शरीर का नहीं, मन का होता है। यहाँ दीप बाहर नहीं, आत्मा में जलते हैं। इसी कारण गुप्त नवरात्र शैव और शाक्त परंपरा में अत्यंत विशेष माने जाते हैं। तांत्रिक साधना और सिद्ध पुरुष इन दिनों मौन, जप, हवन और ध्यान में लीन हो जाते हैं। माना जाता है कि इस काल में की गई साधना शीघ्र फलित होती है, क्योंकि प्रकृति स्वयं साधक के पक्ष में होती है। माघ मास की गुप्त नवरात्र में गौरी तृतीया, बसंत पंचमी, नर्मदा जयंती, रथ सप्तमी और भीष्म अष्टमी जैसे विशेष पर्व भी आते हैं, जो इस काल को और अधिक दिव्य बना देते हैं। यह समय केवल देवी आराधना का नहीं, बल्कि चेतना जागरण का पर्व है। गुप्त नवरात्र हमें यह सिखाते हैं कि शक्ति केवल संकट में नहीं, मौन में भी मिलती है। माँ केवल मंदिरों में नहीं, अंतरात्मा में भी निवास करती हैं। अगर जीवन में अंधकार है, असमंजस है, टूटन है, तो यही समय है चुपचाप माँ के चरणों में बैठने का, क्योंकि जो साधना गुप्त होती है उसका फल सबसे प्रकट होता है। राष्ट्रीय जनभावना की ओर से आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे एक और नई पौराणिक कथा के साथ। नमस्कार।